हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक की एनालिसिस। कल एक्सपायरी है 31 अगस्त। तो दोस्तों आज हमने सुबह भी आपको बताया था कि आपको बाई करके चलना है। ऊपर में 460 तक का गया है, ठीक है। सुबह हम लाइव स्ट्रीम में आके आपको बताया था, तो आप वो लाइव रिकैप देख सकते हो। 2.5 मिनट की वीडियो है, आप वो देख सकते हो। वेलकम है आपके अपने चैनल मार्केट विज में दोस्तों। देख लेते हैं 30 अगस्त की आज की क्या है। लेकिन आपको आज जो व्यू पॉइंट बनाना है वो खरीदारी का बनाना है दोस्तों, खरीदारी का बना के चलना है। आपका आज का व्यू है पॉजिटिव, मतलब मेरा व्यू है पॉजिटिव, ठीक है। कल भी मेरा व्यू पॉजिटिव था। और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है ना आपको दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर आपको खरीद के चलना है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जो फॉलो करना पड़ेगा ना वो दोस्तों 44,400 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मेजर सपोर्ट जो है वो 44,200 का है, लेकिन अब आपको 44,400 अगर इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो तो 44,400 का फॉलो करके चलो। बाइंग साइड के बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा एचडीएफसी बैंक का लग रहा है मुझे। एचडीएफसी बैंक अब कई दिनों बाद परफॉर्म करने लग गया, तो हो सकता इसके अंदर के बाद देखेंगे, ठीक है। व्यू मैंने आपको बता ही दिया, ब्रोडली बुलिश रहेगा, हमारा तेजी का रहेगा। मार्केट ने बॉटम बना लिया, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे जब एक्चुअल में चार्ट भी दिखाने लग जाएगी कि बॉटम बन गया, तब आपको एनालाइज देंगे हमने कैसे पकड़ा कि बॉटम बन गया चार्ट से पहले ही, ठीक है। आपके पहले टारगेट दे रहेंगे, जब तक का चार्ट सिग्नल नहीं देता तब तक हम छोटे छोटे पुल बैक लेंगे, ठीक है। आप 19,400 से 19,430 के आसपास निफ्टी को खरीद सकते हो। टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 480, दूसरा टारगेट 525, और उसके बाद में आगे के टारगेट बता देंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी को भी इस उसमें खरीदो, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी खरीद दो, बस थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाएगा, ठीक है। अगर इंट्राडे के लिए तो मैं 44,400 को लेवल रखता हूँ, चल रहा हूँ वो स्टॉप लॉस लेवल। लेकिन अगर किसी को 2 से 3 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए चलानी है तो 44,200 का लेके चलो, बाई करके चलो। कल भी हमने आपको 44,500 के आसपास बाई करवाई थी, ठीक है। 44,550 की रेंज से लेके 44,650 की रेंज तक बाई करके चलो। टारगेट आपका पहला होगा 44,800, दूसरा होगा 44,950, ठीक है दोस्तों। बस इनके ट्रैप में नहीं फंसना आपको। ये ऊपर से आपको नीचे गिरे तो ये आपको निकालने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। उस ट्रैप में मत फंसना। अब आज का दिमाग में यही रख के चलना कि आपको खरीदना है, ठीक है। नीचे के लेवल पे खरीदना है, बेचना नहीं है। जैसे कल बताया था आज भी वही बता रहा हूं, बेचना नहीं है, खरीदना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। देख लिया होगा हम, ये तो आज का रिकैप है दोस्तों। कल हम 300 के आसपास जब निफ्टी थी 19,300, तब भी आपको बाई का सिग्नल बताया था कि यहां से आप बाई करके चलो। टारगेट आपको मिलेगा निफ्टी के अंदर 480 तक का, ठीक है। मार्केट ने दिया टारगेट 455 तक का, मार्केट गई 19,455 तक का मार्केट आज गई है, और वो टारगेट अचीव हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज को ना समझो, ठीक है। जब भी मार्केट ना अपना फेज चेंज करती है ना, तो एक बार को वोलेटाइल होती है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, पीछे 30-35 दिन से हम ही शॉर्ट कराते आ रहे थे, बोल रहे थे। आप हमारी पीछे की सारी वीडियो चैनल के ऊपर देख लो, हम शॉर्टिंग में हमने पूरी अपॉर्चुनिटी ली, ठीक है। अब एक ये वाला जो मूव अब मार्केट दे रही है ना, तो हम प्री अटेम्प्ट करके चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, ठीक है। अब कल को एक्सपायरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और मार्केट एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करने लग जाएगी दोस्तों। अब देखो अपवर्ड जर्नी में क्या होता है ना, एक बार शुरुआत में मार्केट वोलेटाइल होएगी। आप सब रिटेलर जितने भी दोस्त है जो रिटेलर है, जो नहीं वो देखते, जो न्यूज को देख के चलते हैं, तो माहौल आपका निगेटिव में रहेगा। लेकिन अब जैसे यूएस की मार्केट को ही देख लो आप, कि वहां पे निगेटिव न्यूज आ रही है, लेकिन वहां के बाजार गिरते हैं और सीधा फिर ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। तो यही माहौल होता है दोस्तों अपवर्ड जर्नी का, कि जब निगेटिव माहौल भी बाजार गिरने को तैयार ही नहीं होते, वो तुरंत ऊपर आके बाउंस बैक करके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो सिंपल हमारी ये भी है कि कल की एक्सपायरी के होने के बाद में अब मार्केट आपको एक क्लियर कट मोमेंटम ऊपर की साइड का देगी, बशर्ते आपको बस 19,200 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना नहीं है दोस्तों।
चार्ट पे 19,725 के बाद आएगा, लेकिन हम प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं कि यहां से बॉटम बन चुका है। और हमेशा याद रखना, जब मार्केट करती है ना, जब बियर मार्केट चलती है, जब जब नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट चलता है, तब हमेशा मार्केट लास्ट आवर की क्लोजिंग में मार्केट क्या करती है ना, पुल बैक देती है ऊपर की ओर का, ठीक है। और जब मार्केट शिफ्ट टर्न आउट करती है ना, तब मार्केट हमेशा, जब ऊपर को जाना होता है मार्केट को, तो मार्केट लास्ट आवर के अंदर आपको नीचे का मूवमेंट देती है और फिर अगले दिन गैप अप करवाती है। तो इन चीजों को देखो, आप चार्ट पे जाके आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा चार्ट पे कि ये चीजें चलती है। जब मार्केट को नीचे जाना होता है, बियरिश ट्रेंड में रहती है मार्केट, तो मार्केट हमेशा लास्ट आवर के अंदर ऊपर बढ़ती है और अगले दिन गैप डाउन हो जाती है। लेकिन जब मार्केट को चेंज होता है ना, उसको ऊपर जाना है कहीं, तो मार्केट हमेशा क्या करती है, लास्ट आवर के अंदर नीचे आती है और फिर वहां से अगले दिन गैप अप खुलती है। सिंपल 2 दिन से यही फॉलो हो रहा है। हमने 19,300 के आसपास भी खरीदने को कहा था, वहां से आपको 480 तक का टारगेट मिल गए, आप टारगेट लेते चलो। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अब सेलिंग का नहीं रहा, हम मान के चल रहे हैं 19,200 19,150 के आसपास बॉटम लग चुका है, 150 पॉइंट ऊपर या नीचे। अब हम अपवर्ड जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये अपवर्ड जर्नी आप पहले प्रिडिक्ट कर पाओगे, तभी आप इस गेम को खेल पाओगे दोस्तों, इस ट्रेडिंग प्लान को मेंटेन कर पाओगे, इस वोलेटिलिटी को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो कल की एक्सपायरी के लेवल देख लेते हैं निफ्टी के। वैसे सब बताया हुआ है वीडियो में। देखो अब देखो, तैयार रहो। अगर आपको बड़ा मूव खेलना है ना दोस्तों, अगर आपको बड़ा मूव खेलना है, तो आपको सिर्फ यही रखना है, अब हर डाउन साइड के अंदर जब तक का मार्केट 19,200 नहीं तोड़ देती, ठीक है, 19,200 नहीं तोड़ देती, हर डिप पे खरीदना है। स्टॉप लॉस आपका 19,200 रहेगा। अगर हम गलत भी पड़ गए कोई दिक्कत नहीं, 40 दिन से सही पड़ रहे हैं ना, हमारी वीडियो जाकर देखोगे आप, 40 दिन से सही पड़ रहे हैं ना, तो कितना पॉइंट ले जाएगी यहां से, अब भी 362 पे है, 150 पॉइंट चले जाएंगे, इतने ही तो जाएंगे, उससे ज्यादा कमा लिए। ठीक है, तो इस चीज को देख के चलो। और ये वोलेटिलिटी रहेगी, ये कुछ एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी है दोस्तों, तो इनसे मत डरो। ये एक मौका है आपको, जो ये डिप मिल रही है, अब जो डिप मिल रही है ना, मार्केट काइंड ऑफ, देखो आपको मैं दिखा देता हूं, देखो ये काइंड ऑफ ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन दिख रही है चार्ट पे, काइंड ऑफ। ठीक है, और इसकी नेकलाइन जब टूटेगी 480 के आसपास, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा दोस्तों 480 के आसपास। तो हम ना चार्ट पे हमारा लेवल क्या आ रहा है, 700 का आ रहा है ना, 725 ये वाली जोन आ रहा है ना, तो हम छोड़ के क्यों चले इस लेवल को, जब हमें दिख रहा है कि यहाँ से 150 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड है और ऊपर में मुझे 400 से 500 पॉइंट का पुल बैक मुझे मिल रहा है, तो हम क्यों छोड़ के चले। जब सेलिंग का टाइम था तब सेलिंग कराई, अब लग रहा है हमें बाइंग का टाइम है। तो दोस्तों इस डाउनफॉल में आप डरो मत, आप खरीद के चलो। पेशेंस टेस्ट होगी, बिल्कुल होगी पेशेंस टेस्ट। पेशेंट टेस्ट करने वाले ही पैसे कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे। अब मोस्टली रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं ना, इस डाउनसाइड को देख के मोस्टली रिटेल ट्रेडर, तो दोस्तों अब मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो बियरिश बन चुके हैं मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, आपको शिफ्ट हो जाना है, आपको आगे की सोचनी है, छोटे मोमेंट की अब नहीं सोचनी। जो बड़ा मोमेंट था हमें नीचे का ट्रेंड का, वो हमें मिल गया है, 150 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख के चलो मार्केट के बिहेवियर को। अब मैं जो पहले आपको सेल ऑन राइज कहता था ना, अब मैं ये कह रहा हूं 19,200 के स्टॉप लॉस से आप बाई ऑन डिप करो। आपका रिस्क रिवॉर्ड अब बाई साइड में फेवरेबल है। मार्केट कुछ हिंट दे रही है कि बॉटम बन चुका है। ठीक है, जो ये गिरावट थी वो कंप्लीट हो गई है, या 150 पॉइंट ऊपर या नीचे आप मान के चल लो, पर मुझे पता है कि कल के बाद एक्सपायरी हो जाएगी, नेक्स्ट वीक से आपको अपवर्ड जर्नी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी हो सकती है, वो उसमें परसों भी हो सकता है। तो देखो टाइम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, 1-2 दिन को मान के चलो, लेकिन कल की एक्सपायरी होने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रैली, मतलब अच्छी खासी मतलब ट्रेंडिंग मार्केट 600 से 700 पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है। तो अपना स्टॉप लॉस आपका नीचे में 19,200 रहेगा, 20-25 पॉइंट ऊपर या नीचे आप स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो दोस्तों, वो आपकी कॉल है। ठीक है, तो निफ्टी में आप यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन बना के चलो। अब जो हिंट दे रही है मार्केट, जो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अब वो हिंट मिलने लग रहे हैं कि मार्केट बॉटम के बहुत नजदीक है दोस्तों। ठीक है, और बॉटम भी क्या कर लो दोस्तों, ये करेक्शन फेज ही तो था ना, मार्केट ने इतनी रैली दे दी
नीचे से मार्केट 2000 2500 पॉइंट हो गई तो ऐसा कि 800 पॉइंट भी नहीं गिर सकती दोस्तों, गिर सकती है बिल्कुल। तो जब गिरने में थे तब बेच रहे थे हम, सेल ऑन राइज कर रहे थे, अब हमें लगता है कि हमें खरीदना है, हम खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अपनी एनालाइज करो, आप भी देखो लेवल, तो उस चीज को देख के चलो। और हमेशा याद रखना इस टाइम पे ना, जब बॉटम के नजदीक होती है मार्केट, एक बार वोलेटाइल होती है, क्योंकि उसको ना जो प्लेयर बाइंग साइड में जाएंगे ना उनको निकालना है इसको। ठीक है, और एक्सपायरी की वोलेटिलिटी रहेगी तो उसमें हिट होएगा और वो उनको वो पूरा सवारी चेंज करा के उनको बियरिश साइड में बिठा देगी। अब मार्केट ये ही करेगी 1-2 दिन। ठीक है, तो आपकी एनालाइज में कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप टिक पाओगे ऊपर की जर्नी पे, नहीं तो आप डरते रहोगे, आप लेवल देखते रहोगे कि चार्ट पे कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकडाउन होगा, और वहां पे आपसे ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, तो उस चीज को देखो कि वोलेटिलिटी अब होने लग गई है, तो मार्केट नियर द बॉटम है। निफ्टी बैंक में भी आपको यही करना है। नीचे की रेंज आपकी रहेगी दोस्तों 43,500 से 600 की जोन, वो आपका एक मोस्ट सपोर्टेबल एरिया है, और वहां से भी आप 800 से 900 पॉइंट ऊपर हो। अब 44,231 पे ट्रेड कर रहा है, 44,000 44,200 के आसपास आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आज 44,750 800 का हाई मारा था इसने। ठीक है दोस्तों, 44,758 का हाई मारा था, तो वहां से 500 पॉइंट गिर के बंद हो रही है, तो यहाँ पे आप एक बाई साइड की ट्रेड ले सकते हो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए दोस्तों। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, नीचे की जर्नी अब इतनी बड़ी नहीं है जितनी ऊपर की जर्नी है। ठीक है, तो हमेशा ट्रेडिंग प्लान जब बनाते हो ना आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो क्या फेवरेबल है आपके। ठीक है, जब सेलिंग फेवरेबल थी तब सेलिंग की हमने, अब हमारे लिए बाइंग फेवरेबल है तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, बाकी अब अपने ट्रेडिंग के अनुसार अपने लेवल्स देख के अपनी एनालाइज खुद करके आप देख सकते हो। तो निफ्टी की कल को बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो आप उसमें देख लो। लेकिन हाँ, मुझे ये लग रहा है कि एक्सपायरी के बाद में आपको एक क्लियर कट अपवर्ड जर्नी दिख जाएगी, लेकिन आप इसी भ्रम में रहोगे कि मार्केट नीचे आएगी और मार्केट ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब आप बाइंग साइड में जाओगे तब मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप यही करते रहोगे। तो अपनी एनालाइज करो, ध्यान से लेवल को देखो, ध्यान से ये चीजें देखो कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, बड़ा पैसा क्या कर रहा है। ठीक है, बड़ा पैसा क्या कर रहा है, बड़ा पैसा रिटेल के हिसाब से नहीं चलने का दोस्तों, वो अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, मूड माहौल यहाँ नेगेटिव न्यूज का आने लग गया यूएस से कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ये करेगा, लेकिन नेस्डैक डाउ ऊपर खड़े हो गए जाके, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे आना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि वो नीचे की जर्नी पूरी करके आ चुके, अब उनको जाना ऊपर है, तो वो नीचे से रिकवर करके ऊपर जा रहे हैं। अब इतने कोई ऐसी न्यूज नहीं आती ना जो फंडामेंटल पे इंपैक्ट करे। ये 1-2 दिन का मूव आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर ट्रेंड जो चल रहा है ना वो अपवर्ड का ही चल रहा है दोस्तों, वो चेंज नहीं होगा। सेल करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 700-800 पॉइंट ऊपर से हमने सेल कर करके बना लिए। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप को बाई करो, स्टॉप लॉस लगाओ, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है, और खरीद के चलो दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग साइड की है, और बाकी टेक्निकल जो हमने आपको लेवल बता दिए, बाकी मार्केट है दोस्तों, हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि हम गलत है या आप लोग सही हो, जैसे भी आप अपनी एनालाइज कर रहे हो। हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहे, अब हम यहाँ से बाइंग व्यू बना के चल रहे हैं मार्केट को, और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम 43,500 को स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं बाइंग में, और निफ्टी का स्टॉप लॉस हम 19,150 से 200 की रेंज लेके चल रहे हैं। ठीक है, वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी हैंडल करनी पड़ेगी, ये वोलेटिलिटी को तो हमेशा हैंडल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप हमारी चैनल पे और भी दिन की जो हमने वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड, लाइव एक्सपीरियंस से रिलेटेड कर रखी है, हमने सेलिंग के टारगेट दिए है, आप देख सकते हो, तब से हमने चैनल क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आपको, आप और भी वीडियो देख सकते हो लर्निंग से रिलेटेड, वेल्थ बिल्डिंग से रिलेटेड चैनल पे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी एनालिसिस सही लग रही है, आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही है हमारी बातों से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, टिप्स के पीछे नहीं भागना, लर्निंग करो, प्रॉफिट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मौज करो, बड़ा लॉस नहीं करना, छोटा लॉस होएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस लेते हुए चलो और लर्निंग करते रहो, सब चीज पता लगते चल जाएगी। आप चार्ट पैटर्न वगैरह स्टडी करो, सब चीजें आपको एकदम से नहीं आएगी, मार्केट मांगती है टाइम, आप टाइम दो तो हर चीजें आपको आसान लगने लग जाएगी। जिंदगी में यही होता है, स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, जब उस काम को करते हैं तो रास्ते खुलते चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले